साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। किसान आंदोलन की तरह क्या एक मजदूरों का आंदोलन होगा? मनरेगा के खिलाफ न सिर्फ मजदूर बल्कि तमाम मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन और किसान फिर से मोर्चा संभालने जा रहे हैं जन आंदोलन का। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ जिस तरह से 2020 में किसान 13 महीने तक आंदोलन किए और अंत में सफलता हासिल किए, नरेंद्र मोदी को घुटनों पर लाया, तो इस बार उससे भी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। मजदूरों के साथ इस समय न सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी है बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल खड़े हैं। तो साथियों, आज हम इसी जन आंदोलन की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से जन आंदोलन के लिए जमीन तैयार करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, किस तरह से मजदूरों के हक पर डाका डालने का काम किया। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और उसी गांव में अगर मजदूर के लिए गारंटी के साथ कोई योजना कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की तो उस योजना को जड़ मूल खत्म करके न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया बल्कि उस कार्यक्रम को नखदंत विहीन कर दिया। जो गारंटी होती थी वह गारंटी तो खत्म होगी ही, बल्कि किसानों को अब उस तरह से काम नहीं मिल पाएगा मजदूरों को जिस तरह से मिलता था। साथ ही इसमें और भी कई आयाम जुड़ेंगे, जैसे किसान आत्महत्या अभी भी हो रही है। खाद और बीज के लिए जितना संघर्ष किसान कर रहे हैं, रात दिन आधी रात को भी लाइन में खड़े रहते हैं ठिठुरते हुए कि कल सुबह बारी आएगी उनकी खाद के लिए। तो खाद का मुद्दा हो, बीज का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, आत्महत्या का मुद्दा हो, बैंक लोन का मुद्दा हो, तमाम किसानों और मजदूरों के मुद्दे इसमें जुड़ने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बड़े पैमाने पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अभी कल हुई थी और उसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को सत्ते में डाल दिया कि किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन वह 5 जनवरी से करने जा रही है। उनके साथ न सिर्फ मजदूर होंगे, किसान होंगे, तमाम ट्रेड यूनियन होंगे और मजदूरों किसानों के अनेक संगठन होंगे और पूरा विपक्ष जन आंदोलन का हिस्सा बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मनरेगा को खत्म करके जी राम जी योजना को लाए हैं, सवाल पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है और उन राष्ट्रपिता की हत्या आरएसएस ने 30 जनवरी 1948 को किया और अब उनके विचारों की हत्या, उनके नाम पर गारंटी शुदा योजनाओं की हत्या अब अगर नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार किसानों मजदूरों के साथ अन्याय नहीं कर रही है? और इस अन्याय को कोई भी विपक्षी दल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बैठे बिठाए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को
एक बड़ा मुद्दा दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लिए राम बहुत महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तो उस समय कहा गया कि अब यह हिंदू राष्ट्र का पहला चरण है। तो क्या दूसरे चरण में महात्मा गांधी को मिटा करके, नेहरू को मिटा करके और तमाम आंदोलनकारियों और वंदे मातरम जनगण मन को मिटा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई नई लकीर खींचना चाहते हैं? और वह लकीर सांप्रदायिकता की लकीर होगी, वह लकीर राम की लकीर होगी, जो कि महात्मा गांधी की लकीर से बड़ी करना चाहेंगे राम की लकीर। यह देश राम को भी मानता है और गांधी जी को भी मानता है, लेकिन गांधी जी की हकमारी राम नहीं कर सकते हैं और राम की हकमारी गांधी जी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक सांप्रदायिक पार्टी के प्रमुख हैं, आरएसएस जैसे आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात कहते हैं और आरएसएस को एक दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ मानते हैं, तो प्रधानमंत्री अगर गांधीवाद को मिटाना चाहेंगे, मजदूरों के हक और अधिकार को मिटाना चाहेंगे, मजदूरों के लिए गारंटी देने वाली योजनाओं का कत्लेआम करना चाहेंगे, तो क्या इसे मजदूर पसंद करेंगे? आपको मालूम होगा कि किस तरह से किसान आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर आना पड़ा था और इन्हें 13 महीनों बाद आंदोलन के कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई थी। किसानों से माफी मांगते हुए उन्होंने 3 काले कानून वापस लिया था। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री का वन मैन शो कार्यक्रम जो मनरेगा के खिलाफ सामने आया है, इसे हम वैसे ही ध्वस्त करेंगे जैसे किसानों ने 3 काले कानूनों को ध्वस्त किया था। 3 काले कानूनों की तरह उसे तो हटाया गया, लेकिन यहाँ पर फिर से मनरेगा की बहाली नरेंद्र मोदी को करनी पड़ेगी। हम नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला करके ही छोड़ेंगे। राहुल गांधी का वक्तव्य में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन, इसे कतई नहीं माना जा सकता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाया भी है। उदाहरण के लिए पिछड़ी जातियों की गणना, जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के पहले से जो अभियान चलाए थे, अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और आरएसएस ने तो पहले इसे जातीय विचारधारा कह करके ठुकराने का काम किया और कहा कि जातियां तो इस देश में हैं ही नहीं, सिर्फ 4 जाति है। लेकिन बाद में उन्हें झुकना पड़ा। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में हत्याकांड होता है, 26 निर्दोष मारे जाते हैं, तो उसके तीसरे दिन नरेंद्र मोदी अपने एक मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेजते हैं और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जातीय जनगणना, पिछड़ों की जनगणना कराई जाएगी। तो राहुल गांधी ने उसी दिन नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला दिया। क्या उसी तरह से मनरेगा पर भी नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं हुई है। भले ही उनके ट्रोल, भले ही आईटी सेल, गोदी मीडिया रात दिन राहुल गांधी को धमकियां फपतियां देते हों,
मार डालने, काट डालने, जीभ काट लेने की बातें करते हो, राहुल गांधी के खिलाफ तमाम तरह के जहर उगलते हो, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठाते हैं उसे पूरा करते हैं, इंतहा तक लेकर के जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अकेले निर्णय करते हैं वन मैन शो की तरह, इस बार भी जो आंदोलन खड़ा होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी को आंदोलन के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि तमाम राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल हुआ, तमिलनाडु हुआ, असम हुआ और उत्तर प्रदेश, कई राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मजदूरों और किसानों को बड़े पैमाने पर नाराज करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अल्पसंख्यक तो उन्हें ऐसे भी वोट नहीं देते हैं, लेकिन जब पिछड़े, दलित, मजदूर, किसान नरेंद्र मोदी का साथ नहीं देंगे तो न तो यह राज्यों को जीत पाएंगे और न फिर से कभी सत्ता में, केंद्र की सत्ता में आ सकेंगे। तो 5 जनवरी बहुत दूर नहीं है, नया साल का शुरुआत रहेगा और नए साल में 2026 इतिहास रचने जा रहा है। 2026 विपक्ष के नाम इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि जो रणनीतियां राहुल गांधी ने बना करके पेश किया है देश के सामने, मजदूरों और किसानों के सामने, इस पर बहुत प्रतिक्रिया हो रही है। किसान और मजदूर एक मुश्त खड़े हैं राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए, राहुल गांधी के जन आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी के पास अभी समय है, अगर वह मनरेगा को फिर से बहाल नहीं करेंगे निकट भविष्य में, कुछ सप्ताह या कुछ दिनों में, तो निश्चित रूप से वे फिर से बैकफुट पर आएंगे और इस बार का जन आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक जन आंदोलन होगा, जिसका साथ किसान भी दे रहे हैं, मजदूर भी दे रहे हैं, तमाम संगठन भी दे रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी दे रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 303 सांसदों की सरकार के प्रमुख रह चुके हैं और जिस तरह से तानाशाही पूर्ण निर्णय, अहंकार पूर्ण निर्णय लिया करते हैं, वह आदत उनकी अभी गई नहीं है। राहुल गांधी ने इसे चिन्हित कर दिया है कि किस तरह से वन मैन शो की तरह आज भी काम होता है। तो साथियों, अब इंतजार है 5 जनवरी से शुरू होने वाले आंदोलन का। कांग्रेस पार्टी ने जो नक्शा बनाया है, सबसे पहले वह गांव में जाकर मजदूरों को एकजुट करेगी और उसके बाद दिल्ली चलो का नारा दिया जाएगा। दिल्ली में एक बहुत बड़ी विशाल रैली होगी, धरना प्रदर्शन होगा, तब तक किसानों की तरह, जब तक नरेंद्र मोदी दूसरी बार घुटनों पर नहीं आएंगे। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।